तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएस मटेरियल के बारे में कि पीपीएस मटेरियल क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड, ठीक है। और उसके बाद इसके मोनोमर क्या होते हैं? इसके मोनोमर होते हैं सोडियम सल्फाइड एंड डाइक्लोरोबेंजीन। इन्हीं दोनों मोनोमर का रिएक्शन होता है, तब जाके हमारा पीपीएस फॉर्म होता है, पॉलीफिनाइलिन सल्फाइड, ठीक है। पहला क्या होता है इसका मोनोमर? सोडियम सल्फाइड, याद रहेगा, सोडियम सल्फाइड। और दूसरा क्या होता है? डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी? इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, सबसे पहले इसका डायमेंशनली स्टेबल होता है, हाईली डायमेंशनल स्टेबल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट वेट, इसका वजन जो होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पीपीएस मेटेरियल की, ये क्या होती है? तो तीसरी प्रॉपर्टी जो पीपीएस मेटल की होती है वो सेमीकंडक्टर इन नेचर होता है, यानी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी जो होती है वो पीपीएस में पाई जा सकती है। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ये गुड केमिकल रेजिस्टेंस होता है। गुड केमिकल रेजिस्टेंस मतलब केमिकल इसके जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। लो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लो होता है इसमें, ठीक है। पानी का बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है ये। हाई फायर रिटार्डेंट, दूसरी मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी, फायर रिटार्डेंट जो होती है, हाई फायर रिटार्डेंट होता है। लेस इफेक्ट टू यूवी रेस का प्रभाव इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। हाई फायर रिटार्डेंट होता है। इम्पैक्ट इनटू रेनफोर्समेंट, ठीक है। और जो इसमें इम्पैक्ट होता है वो रीइंफोर्समेंट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे फ़िलहाल, समझ में आएगा तो बाद में मैं कमेंट में बता दूंगा। तो ये टेम्परेचर का, केमिकल का और इलेक्ट्रिकल का क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है, ठीक, रेजिस्ट करता है। फिर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि सेमीकंडक्टर इन नेचर होता है पीपीएस, ठीक है। हाई फायर रिटार्डेंट होता है पीपीएस, और एक है हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है पीपीएस की, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है पीपीएस की, और इसका लाइट वेट होता है पीपीएस का। अब प्रोसेसिंग की बात करें अगर, तो प्रोसेसिंग में मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 285 पीपीएस का। तो पीपीएस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 285। कितना होता है पीपीएस का? 285, यानी 250 से भी ऊपर होता है। तो इसकी तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो गई यार, ये तो, है ना। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इसकी कितनी होती है पता है? किसी को पता है आप लोगों में से? शायद ना पता हो, अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसकी डेंसिटी होती है 1.67 ग्राम पर सीसी, ठीक है। टीजी की बात करते हैं, आइए। इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है उसकी रेंज क्या है? तो उसकी रेंज स्टार्ट होती है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ग्लास ट्रांजिशन के बाद जो अगला पॉइंट है वो है बैरल टेम्परेचर कितना देते हैं। जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो बैरल टेम्परेचर देते हैं वो हम देते हैं 260 से स्टार्ट करते हैं, 260 से स्टार्ट करते हैं और 315 के आसपास तक ले जाते हैं। तो ये एक तरह से पीपीएस मेटल पीसी के ही लगभग प्रॉपर्टीज़ जैसा हो गया है। अब मोल्ड का टेम्परेचर हम कितना देते हैं इसके लिए? 150 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक हम दे देते हैं इसका क्या, मोल्ड का टेम्परेचर। कुछ पार्ट होते हैं जल्दी फिल नहीं होते हैं तो मोल्ड टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। शाइनिंग आती है, शॉर्ट आता है, तो वहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ जाता है। मोल्ड का श्रिंकेज कितना होगा? तो मोल्ड का श्रिंकेज जो होता है वो 0.5 से 1.5% तक जाता है, ठीक है। तो मोल्ड का श्रिंकेज भी ज़्यादा ही है इसमें, 0.5 से 1.5%। प्री हीटिंग टेम्परेचर और टाइम कितना देते हैं? अब मेटल को इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह प्रोसेस करोगे तो उसके लिए हीटिंग का टाइम पता होना चाहिए ना। तो ये कितना होता है? ये होता है 120 से 150 डिग्री सेल्सियस तक। और हार्डनेस कितनी होती है? हार्डनेस होती है 2 to 4 आवर। फिर अब इसको हम जब प्री हीट करते हैं, किसको? पीपीएस को हम प्री हीटिंग देते हैं जब, तो वो हम देते हैं 2 से 4 घंटे के लिए। 2 से 4 घंटे के लिए कितने टेम्परेचर पर देते हैं? इसको देते हैं हम 120 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक देते हैं पीपीएस को। यानी कि वही पीसी की रेंज में है 120 से 150 की रेंज में, 2 से लेकर के 4 घंटे तक के लिए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा या ना याद रहे तो आप फिर से बताइए, मैं फिर से इसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट 250 से ऊपर,
टू 85 के आसपास। डेंसिटी भी ज़्यादा है 1.67। बैरल टेम्परेचर की रेंज 260 से अबव 315 तक। फिर मोल्ड का टेम्परेचर भी हाई 150 से 200। मोल्ड श्रिंकेज 0.5 से 1.5 और प्री हीटिंग टाइम टेम्परेचर 120 से 150 फॉर 2 to 4 आवर्स। ये एक रेंज होती है। अब कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं इसको, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर एप्लीकेशन जानेंगे। तो सबसे पहले कंपनी है पॉलीप्लास्टिक। पॉलीप्लास्टिक बनाती है ड्यूराफाइड के नाम से पीपीएस को। टोरे इंडस्ट्रीज़ है, वो बनाती है टोरिलीन के नाम से पीपीएस को। कुरेरे करके एक कंपनी है कुरेरो, तो वो कुरेरिटी नाम से बनाती है। एक है सॉल्वे नाम की कंपनी, वो राइटोन नाम से सेल करती है। एक है सेलानिस कॉरपोरेशन कंपनी, वो अप्रोक्सीमेटली फोर्ट्रॉन नाम से सेल करती है। एक है डीआईसी कॉरपोरेशन, तो वो सोलेफ नाम से सेल करती है। और एक कंपनी है टेसो कॉरपोरेशन, वो टेसो पीपीएस के नाम से सेल करती है। टेसो पीपीएस के नाम से सेल करती है, ठीक है। अब एप्लीकेशन के बारे में आ जाइए, एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले जो है ऑयल एंड गैस वॉल्व। तो ऑयल और गैस जो होते हैं, आप जहाँ स्टोर करते हैं वहाँ वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है। वो वॉल्व बने होते हैं किसके, पीपीएस मेटल के। अगर आप कहीं वॉल्व देखेंगे तो पीपीएस मेटल को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक। एरोस्कोप, एरोस्पेस, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पीपीएस मेटल की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर हो गया। फिर सीलेंट प्रोडक्ट, सीलेंट प्रोडक्ट होते हैं कुछ, यानी कि जहाँ पर सील की ज़रूरत होती है वहाँ पे। फिल्टर मेम्ब्रेन, फिर है एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, है ना, क्यूरिंग सिस्टम एंड कनेक्टर, पंप, वॉल्व, बियरिंग गैस्केट्स, कोटिंग मटेरियल हैं ऑन वेरियस सरफेसेस, कोटिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है, ठीक है। और वॉल्व में बियरिंग गैस्केट्स, बियरिंग में गैस्केट्स में, कॉइल बॉबिन्स में यूज़ होता है। कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी मेकर आती है। हेयर ड्रायर में पीपीएस यूज़ होता है। किचन अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ भी पीपीएस यूज़ होता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी पीपीएस यूज़ होता है। एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट में भी पीपीएस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से हम पीपीएस मेटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। हमने काफ़ी हद तक आपको बताने की कोशिश की है पीपीएस, क्योंकि स्पेशलिटी इंजीनियरिंग क्लास में आता है प्लास्टिक मटेरियल, इसलिए इसके जो एप्लीकेशन है वो भी थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। केमिकल में अगर देखा जाए तो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एज पंप, वॉल्व एंड पाइपिंग, वाटर एंड एयर फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर दूं क्या। कॉइल बॉबिन्स है, कॉफ़ी मेकर है, हेयर ड्रायर है, किचन अप्लायंसेस हैं। इलेक्ट्रिकल में स्विच, सॉकेट, सर्किट ब्रेकर, कनेक्टर, सर्किट ब्रेकर नहीं, एमसीबी, वो सब पीपीएस के होते हैं। एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, क्यूरिंग सिस्टम, कनेक्टर, पंप, वॉल्व, बियरिंग गैस्केट, कोटिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है। तो सीलेंट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर, तो ये सब जो हैं उसके कुछ प्रोडक्ट्स हो गए हैं जिसमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, माइंड को अपने आराम से फोकस लगाना होगा, तभी सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियो जो है समझ में आएंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप बताइए, हम कंटेंट में सुधार भी करने को तैयार हैं और फिर से वीडियो आपके लिए ला देंगे किसी ऐसे टॉपिक पर जिस पर आपको डाउट हो। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।